आज की क्लास में मैंने आपसे बोला था मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और डेफिनेटली आज की क्लास में भी जो मैं क्वेश्चंस लूँगा ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड वन। हाँ, कुछ उसमें बहुत ही अच्छे होंगे और मोर ओवर मैंने पहले आपसे बोला था कि विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम HCV। तो कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से ही मैं करवाने वाला हूँ और एक एक करके शुरू करते हैं बेटा। आई विल स्टार्ट विद, आप लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स निकालिएगा बच्चों। आप लोग कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स निकालिएगा एंड अब बच्चों एक्सरसाइज में आइए, पेज नंबर 200। जो पीछे एक्सरसाइजेज होती है ना बेटा, उन एक्सरसाइजेज की मैं बात कर रहा हूँ। एंड पेज नंबर 200, पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, 80th क्वेश्चन ये आप निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। कोशिश करो आप एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन जो है वो 80, मतलब पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 80। कोशिश करो बेटा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में बिल्कुल किया हुआ है। वी हैव डन इट। अब कोशिश करिए बच्चों इस क्वेश्चन को लेकर के। एग्जैक्टली इन तीन इक्वेशन के थ्रू ये सॉल्व हो जाएगा। इन तीन इक्वेशन के थ्रू ये सॉल्व हो जाएगा पक्का। और कैसा क्यों कह रहा हूँ, आई होप समझ आना चाहिए आपको। भाई इम्पल्स दिया ना, यहाँ से आई का इम्पल्स दिया, तो इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम। भाई ये जब हिट किया तो इसके पास VCM आएगा और ये ओमेगा आएगा।
लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. एंगुलर इम्पल्स सेंटर के अबाउट एंगुलर इम्पल्स निकाला, और एंगुलर इम्पल्स याद है ना, आई इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो इम्पल्स तो यहाँ लगाया है, इम्पल्स यहाँ लगाया है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये कहानी आएगी, और ये आ जाएगा आई इंटू एच माइनस आर आई सी एम ओमेगा, ठीक है. और क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, क्योंकि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो वीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड करेगा, वीसीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड करेगा. बेटा इसे जरा सॉल्व करके देखो, और आपको यहां पर h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. बेटा बच्चे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. ओके, बिल्कुल बेटा, ये आंसर मैच होना चाहिए सभी का, सभी का. मैं बेटा सबके लिए वेट कर रहा हूँ. एवरीवन शुड गेट दिस आंसर. ना 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 2r/3 लक्षित. द आंसर इज बच्चे 2r/3, 2r/3. फाइव आर बाई थ्री आ रहा है, इट शुड बी 2r/3 बेटा. अच्छा जस्ट अ सेक, ये सेंटर से तो नहीं पूछा ना, लेट्स जस्ट अ सेक बेटा. मेरे पास बच्चे 2r/3 आंसर है, ये 5r. अच्छा सेंटर से 2r/3 आएगा. ओके 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 ओके. h की वैल्यू 5r/3 आ रही है एंड सेंटर से 2r/3. ओके ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके. ओके ओके, चलो. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, शीट का ही क्वेश्चन था ऐसा, मुझे अच्छे से याद है, क्वेश्चन मैंने करवाया था. ओके, गो थ्रू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 85. कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का 85th क्वेश्चन बच्चे, HCV का 85th क्वेश्चन. 85th वन इज अ बेटर वन. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन. 85th क्वेश्चन बेटा, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का 85th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 85. कोशिश करो, अच्छा सवाल है ये, ठीक है. ब्लिंक ऐसे कर रहा है बिल्कुल. अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करना इसको.
ध्यान से करना बच्चा, देखो कैसे करना है, ऐसे देख लो अच्छे से। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो आ जाएगा ये। आप देखिए जरा यहाँ पे, एक करके शुरू करते हैं। क्या ये समझ आता है फ्रिक्शन पीछे लगेगा? इस पूरे क्वेश्चन में इनिशियल मोशन की मैं बात करूं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लगेगा ये फ्रिक्शन जो है ये पीछे लगेगा। और mg और नॉर्मल, मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट, और मैं कह रहा हूं कि बच्चे यहाँ के इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा श्योरली। मैं बच्चे कह रहा हूं कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा श्योरली। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, उसका बड़ा सीधा सीधा रीजन है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट देखो जरा, फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इससे पास कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो टॉर्क देगा नहीं, फ्रिक्शन टॉर्क देगा नहीं, ठीक है। नॉर्मल जितना क्लॉकवाइज टॉर्क देगा mg उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो आप ये बताओ, इस पूरे मोशन में, यहां से लेकर के यहां तक के मोशन में, ये mg नॉर्मल फ्रिक्शन कभी भी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क दे नहीं पाएंगे। सो कैन वी से दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। आप सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं बेटा, क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को कि एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व डेफिनेटली रहेगा? और एक बार ये बात अगर बच्चों क्लियर होती है ना, तो वी कैन प्रोसीड लाइक आप देखो जरा, इस पॉइंट के अबाउट इसका और इसका मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं। यहां पर बोल रहा है कि ए पार्ट में कहता है व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग। यहां पर रोटेटिंग तो बंद कर दिया, लेकिन ट्रांसलेट तो कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो जरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन m v r, और बेटा देख लो ये
क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम देगा। कैसा देगा? क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम देगा। और ओमेगा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब -2/5 mr² इंटू ओमेगा। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का यहां पे, और यहां पर कितना है? mv1r। और यहां से तुमको v1 की वैल्यू मिलनी चाहिए। बेटा जरा ए पार्ट सभी लोग कैलकुलेट करके दो मुझे। यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 बच्चों, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 एवरीबॉडी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v1। बच्चों देख लो, जिससे भी ए पार्ट नहीं हुआ था ना, बहुत सारे लोगों ने कर लिया था वैसे, इट्स अ गुड थिंग, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया था। बट हाँ, यहां पे देख लो जिनसे नहीं हुआ तो वो जरूर ध्यान दें। ठीक है आयुष, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही एक लाइन में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से फ्रिक्शन का वर्क डन काउंट कर लेना बेटा, वो गलती की होगी तुमने। क्या नाम है? प्रीत गहलोत। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मनीष। वैसे मैंने जो सॉल्यूशन किया ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसा नहीं कि बाकी तरीकों से नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। टाइम निकाल के, जैसा किसी ने बोला ना मेरे से, वो किया जा सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, वो बिल्कुल आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बेटा ये इक्वेशन हटा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे मैं आ रहा हूं, सेकंड पार्ट में आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां से जब ये यहां पहुंचेगा तो भी इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल कंजर्व रहेगा। जब ये यहां से फाइनली जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी शुरू हो जाएगी ना बेटा, तो भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अभी भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि फोर्सेस के नाम पे लग के आ रहा है, फोर्सेस के नाम पे लग रहा है mg नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन। और इस पॉइंट के अबाउट वो एंगुलर मोमेंटम दे नहीं पाएगा, अभी भी एंगुलर मोमेंटम नहीं दे पाएगा। सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कह रहा हूं, टॉर्क नहीं दे पाएगा। आई बेग यू पार्डन, सुन लेना बेटा, मैंने गलत बोल दिया था। टॉर्क नहीं दे पाएगा इस पॉइंट के अबाउट, और टॉर्क अगर नहीं दे पाएगा तो एंगुलर मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो तुमने लिखा हुआ है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ये सेकंड पार्ट का आंसर देगा तुम्हें। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो अभी भी यही था। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो क्या आ जाएगा, mv2r प्लस 2/5 i ओमेगा। और एक बात और याद रख लेना, एक बात कि v2 की वैल्यू r ओमेगा के इक्वल है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है ना यहाँ पे, ये बोला है क्वेश्चन में उसने, तो ये तो कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब करके देखो, बिल्कुल आंसर आएगा। सारी कहानी बस ये होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम मैंने क्यों कंजर्व कर लिया, और वो पहले क्लियर होना चाहिए कि क्यों कंजर्व किया है। एग्जैक्टली बच्चों, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको उठाया भी है। पहले में ओमेगा की वैल्यू, बेटा क्वेश्चन में यहां पे उसने साफ साफ बोला है कि रोटेशन बंद कर दिया, इसलिए मैंने यहां पर ओमेगा 0 कर दिया था। भावेश जैन, मैंने फर्स्ट से सेकंड में ये ओमेगा इसलिए यहां नहीं लिया ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि रोटेशन बंद कर दिया उसने। ठीक है, बाकी बच्चों ये निकाल के देखो, आंसर आ जाएगा। पहले में ओमेगा की वैल्यू तो बेटा आपको दे रखी है ना, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। ओमेगा की वैल्यू उसने बोली हुई है v/r। पहले में ओमेगा की वैल्यू v/r बोली हुई है उसने, फिर क्या प्रॉब्लम है बेटा। भावेश, जब पहले में उसने ओमेगा दे रखा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं ना, जो ओमेगा रख दिया है वो रख देंगे।
पहले में ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं कर रहा है, समझे? पहले में ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं कर रहा है बेटा। मुझे लगा तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है उसी चीज का, और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन ठीक है। नहीं बेटा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं कर रहा है भावेश। अभी क्लियर हो गया बच्चों सभी लोगों को ये बात? क्वेश्चन ठीक था। अगला क्वेश्चन तो बेटा एक स्टेप और भी मजेदार है, अगला क्वेश्चन करने में तो तुम्हें और भी मजा आएगा फिर। लो फिर अगला क्वेश्चन करो। उम्मीद करता हूं बेटा ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया है। इसका अगला क्वेश्चन करो, इनफैक्ट अगला मतलब 86 करो, 86 क्वेश्चन करो, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 86। 85 से भी कई ज्यादा अच्छा सवाल है ये 86। ट्राई टू सॉल्व दिस 86 क्वेश्चन बेटा। ED 6 क्वेश्चन बच्चों। ध्यान से करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने दिया है, इट्स अ गुड क्वेश्चन।
निकाल पा रहे हो बच्चे तुम लोग? काफ़ी लोगों ने निकल लिया। दैट्स गुड। लक्षित, अनिमेश, प्रीत, हर्ष, बाकी लोग भी करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। इट इज़ अप्रिशिएबल कि इन लोगों ने निकल लिया है, बट बाकी लोग भी करें। अभिजीत का भी हो गया। हर्ष छोटा अभी तुम्हारा नहीं आया क्या बेटा? चलो कोई नहीं, मैं भी सॉल्व करता हूँ अभी बेटा। 2 मिनट अभी और मैं दे रहा हूँ, अभी करो उसे। क्वेश्चन अच्छा है ये, डोंट वरी। मैं भी वेट कर रहा हूँ बाकी बच्चों के लिए। जस्ट टेक योर टाइम, जस्ट टेक योर टाइम। मनीष बेटा आंसर देखो, जो दिया आंसर वो सही है, गिवन आंसर सही है भाई। मैं 2 मिनट अभी वेट कर रहा हूँ बच्चों, जस्ट टेक योर टाइम एवरीबॉडी। ओके कोई नहीं हर्ष, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे जो एचसीवी का मुझे लेना था। अभी 1-2 क्वेश्चन शीट से लूँगा इसके बाद, डोंट वरी। इस क्वेश्चन की पहले तो लैंग्वेज समझनी बच्चे बहुत ज़रूरत थी। कोई नहीं बेटा, देखो ज़रा, सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन देखना बेटा, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, ये भी उनमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की पहले तो जो मोशन है, सॉरी क्वेश्चन में जो मोशन कहना चाहते हैं ना, उस मोशन को बड़ा समझना ज़रूरी है। और उस लैंग्वेज को देखो बच्चे, कह रहा है solid sphere rolling on a rough horizontal surface with a linear speed v, linear speed v, ये ऐसे है, ये v, ठीक है, rolling on a rough horizontal, ये ओमेगा, और डेफिनेटली v इज इक्वल टू आर ओमेगा होल्ड कर रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रोलिंग।
collides elastically with a fixed smooth vertical wall, find the speed of the sphere after it has started pure rolling in backward direction. लेट्स से एक वॉल मैंने यहां पे बना लिया, ये वॉल है और ये जा करके इसको टकराता है, ध्यान देना, ये जा करके इसको टकराता है, कोलिजन है इलास्टिक, वॉल से ये कोलिजन कर रहा है इलास्टिक, जानते हो क्या होगा? कोई बात नहीं, देखो जरा, ये कोलिजन इलास्टिक करेगा तो v से जा रहा था, तो कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी वापस में कितनी हो जाएगी? क्यों भाई, ये वापस में यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी तो v हो जाएगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, एंगुलर वेलोसिटी ऐसा ही रहेगा। एंगुलर भाई ये जा करके ऐसे गया और ऐसे टकराया तो v तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ओमेगा में चेंज नहीं आएगा। अभी सुनते रहना मेरी बात, ये कहानी होगी जस्ट आफ्टर कोलिजन, और वापस जब आएगा तो जब ये यहां पहुंचेगा तो एक समय के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v डैश और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, और फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शुरू कर देगा, मतलब v डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा डैश होल्ड कर जाएगा, आर ओमेगा डैश होल्ड कर जाएगा। मुझे बस ये बताओ तुम लोग, क्या ये बात समझ आती है ये ऐसा मैंने क्यों बनाया है? स्पेशली जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ है बेटा, क्या वीडियो ज्यादा खराब आ रहा है क्या बच्चों? बाकी बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, हर्ष का जैसे खराब आ रहा है, हर्ष हुड्डा ने बोला है, क्या विजिबल नहीं है क्या? आयुष दादीच या प्रीत, अब सही है समवॉट। हर्ष अभी क्लियर हुआ तुम्हारा क्या? हर्ष हुड्डा थोड़ा सा विजिबल है कि नहीं है ये बता दो मुझे, जो डायग्राम मैंने बना रखा है दैट इज नॉट क्लियर। अभी क्लियर हुआ क्या? अब देखो मैंने बेटा उसको बड़ा कर दिया है, सो शायद कुछ आ गया हो। चलो, ये एग्जैक्ट सिचुएशन है, और मैं जानता हूं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि ओमेगा की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। रीजन समझो जरा, रीजन समझना बेटा, जरा रीजन समझना, मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों मैंने ऐसा बोला, उसका मैं रीजन बता देता हूं। देखो होगा क्या बच्चे, यहां पर जो भी नॉर्मल लगेगा, किससे नॉर्मल बना दूं मैं? पिंक कलर से बनाऊं क्या? दिखेगा पिंक कलर? ये दिख रहा है पिंक कलर क्या? नहीं दिख नहीं रहा यार, ग्रीन कलर में कौन सा कलर चलेगा फिर बताओ? ब्लू कलर दिखेगा। हाँ, ये जो नॉर्मल लगेगा ना बेटा, ये नॉर्मल, उम्मीद करता हूं ये नॉर्मल दिख रहा है तुम लोगों को। नहीं दिख रहा? अरे यार शिट, सीरियसली नहीं दिख रहा? ऑरेंज, आज मुझे एक कलर चाहिए, कौन सा लगाऊं? ऑरेंज लगा के देखते हैं, चलो। ग्रीन कलर में ये दिक्कत है, ये नॉर्मल दिखा गया, अभी ये बता दो, नहीं तो मैं वाइट पे आ जाऊंगा वापस। यूज ब्लैक, नहीं दिख रहा? अरे यार, वाइट ही ले लो बेटा, चॉइस नहीं है। मुझे लगा कलर बदल जाएगा बट बदला नहीं। चलो अब आ जाओ, वाइट पे आ जाते अपने रेगुलर कलर पे। ये नॉर्मल लगेगा यहां से, ये तो पक्का दिख रहा होगा यार बेटा। ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल, थिकनेस में इंक्रीज कर देता हूँ, ये बात सही कह रहा हूँ। ये ऐसे नॉर्मल लगा, ये नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है ना, देखो इधर मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये वेलोसिटी ऐसा था, नॉर्मल यहां लगा, तो नॉर्मल इसको इधर इंपल्स दे सकता है, इंपल्स देगा, मोमेंटम बदल जाएगा, श्योरली मोमेंटम बदल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, ये नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर के अबाउट ये टॉर्क नहीं दे सकता, या आप वो कह सकते हो एंगुलर इंपल्स नहीं दे सकता। सेंटर के अबाउट ये टॉर्क नहीं दे सकता, और जब सेंटर के अबाउट टॉर्क नहीं दे सकता तो ये ओमेगा को चेंज नहीं कर पाएगा। मैंने क्यों बोला था ओमेगा चेंज नहीं होगा, उसका रीजन बस सीधा यही था
ये नॉर्मल फोर्स जो कि इंपल्सिव है, जो बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है, ये नॉर्मल वेलोसिटी को तो बदल देगा इंपल्स दे करके, लीनियर इंपल्स दे देगा, लेकिन सेंटर के अबाउट ये एंगुलर इंपल्स दे ही नहीं सकता, ठीक है। इस वजह से मैं ये कह सकता था कि ये ओमेगा नहीं बदलने वाला। हाँ आयुष दादीज, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बेटा, एक्चुअल में नहीं आयुष दादीज, तुम गलत सोच रहे हो। एक मिनट बेटा, मैं पहले आयुष का आंसर कर दूं, वो तुमने गलत सोचा बेटा, और मैं जो बोल रहा हूं आयुष तुम सुनना, तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम सर्कुलर बॉडी लेते हैं ना ऐसे स्फेरिकल, तो एक पॉइंट पे ही हम कांटेक्ट पॉइंट लेते हैं। जब भी हम सर्कुलर बॉडी लेते हैं ना, स्फेरिकल, डिस्क, रिंग, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक सिंगल पॉइंट लेते हैं, और जब सिंगल पॉइंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया तो शिफ्टिंग का स्कोप खत्म हो जाता है यहाँ पे। क्या कहते हैं आयुष दादीज, तुम्हारा आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। लक्षित अग्रवाल, जो तुम्हारा सवाल है ना बिल्कुल सही है, अगर ये वॉल रफ होती ना तो फिर ओमेगा बदल जाता। लक्षित एग्जैक्टली, हम ये मान के चल रहे हैं कि वॉल स्मूथ है, और अगर ये रफ होता ना तो फिर हम ओमेगा बदल देते। आई एग्री विद यू, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम चुपचाप से स्मूथ ले रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये कहानी हो गई, और अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। आपने से पूछा क्या क्या, ये देखो जरा, आपने से पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक बार जब ये मोशन आ गया ना, तो इसके और इसके बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा, इसके और इसके बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही ये टक्कर खा करके आगे आएगा, इधर इधर नॉर्मल तो गायब हो गया, नॉर्मल नहीं लगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझो बेटा जरा इसको, मैं कह रहा हूं जैसे ये कोलिजन हुआ और ये इस साइड आया, तो नॉर्मल आपका वो नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता, कोई भी टॉर्क वॉर्क नहीं दे सकता, ठीक है। टॉर्क देने के लिए कौन कौन बने थे, एक तो बना था mg, दूसरा बना था नॉर्मल, और तीसरा बना था फ्रिक्शन, तीसरा बना था फ्रिक्शन, और ये तीनों ही इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं इसके और इसके बीच में, जरा देखना, अभी देखना जरा, मैं इसको यहां नीचे कर रहा हूं। सबसे पहले v, mv/r माइनस, बेटा देखो ये क्लॉकवाइज देगा वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी की वजह से क्लॉकवाइज mv/r, और ये रोटेशन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, mv' प्लस 2/5 mr² ओमेगा डैश, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन होल्ड करेगा। तुम वैल्यू रख के देख लो, तुम वैल्यू रख के देख लो, ठीक है बच्चे, ये कहानी है पूरी। मनीष, वॉल में कहीं नहीं लिखा है फ्रिक्शन है, ठीक है, इस वजह से मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया है मनीष, ठीक है बच्चे, इस वजह से ही मैंने नहीं लिया है वॉल पे फ्रिक्शन। स्मूथ लिखा है तो बहुत अच्छा है ना। तुम बच्चों बस अब यहां से देख लो, प्योर रोलिंग है तो सिर्फ, प्योर रोलिंग है तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, इस पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कुछ भी हो, पूरी बात तो लिखनी पड़ेगी ना। इस पॉइंट के अबाउट तो ये ट्रांसलेशन, ये वेलोसिटी क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम देगा। तुम थर्ड केस याद करो जो मैंने पढ़ाया था तुमको, तुम बच्चों थर्ड केस याद करो जो मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को। अरे बेटा मनीष, ऐसे सवाल मत पूछो कि बेटा ऐसा होगा कि वैसा होगा, वैसा मत करो यार। एक तो वैसे ये सवाल इतना अच्छा है, उसमें बड़ी मेहनत लग रही है, तुम उसमें छोटे छोटे पॉइंट डाल डाल के उसे और मुश्किल मत करो यार।
ठीक है, अब वो होता तो उसका सॉल्यूशन कुछ और होता, बट फिलहाल तो इतने से ही काम चलाओ। ठीक है बच्चे, नहीं तो तुम्हारे सवालों का मैं जवाब देता रहूँगा तो ये जो सवाल डिस्कस किया वो भी कन्फ्यूजन हो जाएगा बाकियों के लिए। मुझे ये बताओ बच्चों, क्या अभी क्लियर होता है ये तुम लोगों को? जस्ट टेल मी नाउ बच्चों, अभी इतनी कहानी में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो मेरे से पूछो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, मतलब मैं डिस्कस करता हूँ। और मैंने ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही सॉल्व किया है पूरा क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये, स्पेशली जो कोलिजन हुआ है ना। वो वाला पार्ट बहुत अच्छा है, जो कोलिजन हुआ है ना बच्चे, वो वाला पार्ट बहुत अच्छा हुआ है। अरे हरीश मैं वही बात कर रहा हूँ, आरएचएस में अगर प्योर रोलिंग है तो सिर्फ 2/5 mr² क्यों लिखूँ मैं? क्यों लिखा जाए बच्चे, उसको क्यों लिखा जाए? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, सेंटर के अबाउट नहीं निकाल रहे हैं। सेंटर के अबाउट लिखते तो फिर आता ही है। इस पॉइंट के अबाउट जब मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों पिक्चर में आ रहा है। थर्ड केस जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करे, सेंटर के अबाउट करते तो वही आ जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चे, लेकिन सेंटर के अबाउट नहीं ले रहे हैं ना हम, तो इसके अबाउट ले रहे हैं। और कोई स्टूडेंट है जिसे बेटा कुछ पूछना है या आंसर निकालने में दिक्कत आई हो, मुझे बताओ तो मैं फिर से वापस बता देता हूं। एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहता हूं, इस बार शीट से लेना चाहता हूं क्वेश्चन। तो खैर ये भी टेढ़ा ही है जो दे रहा हूं, अच्छा सवाल है, मतलब टेढ़ा क्या क्वेश्चन, तो ये भी अच्छा है बेटा, और मुझे क्वेश्चन पसंद भी बहुत है। आ जाओ तुम बेटा एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19 करो जरा, पेज नंबर 37 पे एग्जाम्पल 19। हाँ भाई हर्ष लोहिया पूछ लो क्या पूछना है। बाकी लोग एग्जाम्पल 19 करें। हिंज के फोर्सेस का पता नहीं होता ना बेटा। हिंज को सिस्टम में लेने में दिक्कत यही है कि हिंज की पे लगने वाले फोर्सेस का कुछ पता नहीं चलता। हिंज पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं ये बहुत दुख देते हैं, तो इसीलिए उसको हम जल्दी सिस्टम नहीं लेते, क्योंकि हिंज किस तरीके से फोर्स लगेगा लगाएगा पता नहीं चलता ये। ठीक है बेटा, इसलिए हिंज से दूरी बना के रखते हैं। हिंज आसान नहीं है डील करना, जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करोगे ना बेटा धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन बढ़ेगा, बट आसान तो नहीं है हिंज को डील करना ज़्यादा, मतलब इतना। करो जरा बेटा, ये मैंने जो दिया है एग्जाम्पल 19, ये करो जरा।
क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है बेटा जो मैंने दिया है, और काफ़ी मेहनत लगेगी तुम्हें इसे करने में। बेटा नहीं हो रहा तो वेट करो, अभी मैं सॉल्व करूँगा, डोंट वरी। देखना बच्चों जरा, अब ये रॉड है और ये ग्राउंड है, सेंटर ऑफ मास अभी यहां पर है ना, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया इसको तो ये ऐसे टिल्ट हो गया है ना, ये एंगल थीटा है। सबसे पहले तो ये देख लो कि सेंटर ऑफ मास यहां से जस्ट इसके नीचे शिफ्ट होगा, जस्ट जो सेंटर ऑफ मास यहां पर था वो जस्ट उसके नीचे शिफ्ट होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा, केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल की।
और मैंने क्यों ऐसा बोला ये समझने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ना तो वेलोसिटी है ना ही एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी तुमने दी नहीं है और एक्सेलरेशन देने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, कोई फोर्स है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में। अगर फ्रिक्शन होता ना तो हॉरिजॉन्टल में कहीं डिस्प्लेसमेंट होता सेंटर ऑफ मास का। अब सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस होने के लिए एक्स में या तो वेलोसिटी की जरूरत है या एक्सेलरेशन की जरूरत है। तुमने ऐसे धक्का मारा तो डिस्टर्ब किया है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं किया। इसमें देखो साफ साफ बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ मास व्हेन इट मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल बिगिंस टू फॉल। तो तुमने धक्का वक्का नहीं मारा, इसको समझ आ रहा है बच्चे। और फ्रिक्शन है नहीं तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, इस वजह से हॉरिजॉन्टल में तो कोई डिस्प्लेसमेंट होने का सवाल ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चे? सबसे पहले यही पता होना चाहिए था कि क्यों मैंने ऐसा बोला हुआ है। और सवाल को हम एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। इसके बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में VCM ये लिख ले दे रहा हूं, और यहीं से मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इक्वेशन में लिखूंगा डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg। बेटा ये लेंथ अब देख लो, अगर ये थीटा है तो ये लेंथ थीटा होगा, और यहां से मैं लिखूंगा mg L/2 माइनस L/2 cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये आएगा एनर्जी कंजर्वेशन। जहां पर I की वैल्यू मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहा हूं तो मैं I की वैल्यू रखूंगा ये, ध्यान रखना I की वैल्यू में रखूंगा ये। अब यहां तक में बस एक ही प्रॉब्लम है कि ओमेगा और दिक्कत दे रहा है। तुम अगर देखो बच्चों तो यहां तक तुम्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां तक तो बाकी चीजें सब ठीक है। बट समस्या कहां पर है वो देख लो। वो है समस्या सारी की सारी कि अब ये बताओ ओमेगा का क्या करें। समहाउ रिलेशन चाहिए हमें VCM और ओमेगा के बीच में। समहाउ वी नीड रिलेशन। और इसके लिए देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए देखना। तुम इसके बाद देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं रिलेशन के लिए। मैं यहां एक डायग्राम बना दे रहा हूं बेटा, जरा वापस डायग्राम बना रहा हूं, जरा देखना। ये था सेंटर ऑफ मास, फिर ये सेंटर ऑफ मास ना, ये थीटा, ये क्या था थीटा। जरा सेंटर ऑफ मास की ये देखो जरा, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं एक बात, ये देखना जरा, क्या मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं YCM इज इक्वल टू L/2 cos थीटा। ये बताओ मुझे क्या मैं लिख सकता हूं। ये सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। मैं जानबूझ करके y और थीटा में रिलेशन निकाल रहा हूं। मैं बेटा यहां पे जानबूझ करके YCM और थीटा के बीच का रिलेशन निकाल रहा हूं। और अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये आ जाएगा dyCM बाई dt L/2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, है ना। और थोड़ा छोटा कर देता हूं, बड़ा बहुत हो गया। एक मिनट बेटा, उम्मीद करता हूं दिख रहा हो तुम लोग को, नहीं दिखे तो मैं फिर वापस बड़ा कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d थीटा बाई dt और dyCM बाई dt, dyCM बाई dt, ये देखो जरा, ये dyCM जिस रेट से y बदल रहा है वो VCM होगा। तो मैं dyCM बाई dt को मैं लिख दूंगा माइनस VCM L/2 माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dt, और d थीटा बाई dt हो गया ओमेगा। d थीटा बाई dt क्या हो गया ओमेगा। तो यहां पे बस एक लास्ट लाइन में लिखना पसंद करूंगा कि ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा है, ये आ जाएगा
2 VCM अपॉन L साइन थीटा। तो तुम एक काम करना, देखो ओमेगा की ये जो वैल्यू, बेटा जगह थोड़ी कम रहती है, बस देख लो 2 VCM अपॉन L साइन थीटा, ये वैल्यू ओमेगा की उठा के यहां रख देना, आई की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 12 रख देना, V निकालो यहां से, और कैलकुलेशन काफी करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करो, पूरा डिफरेंशिएशन कर दो मनीष। क्या ये तुमको समझ आया, जो रिलेशन मैंने डेराइव किया, क्या ये समझ आया? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझको ये बताओ, क्या ये बात समझ आई है? बेटा मैं सबसे पूछ रहा हूं, सब लोग ध्यान से देख करके बताओ मुझे, और उम्मीद करता हूं विजिबल है। अगर नहीं विजिबल है तो मैं फॉन्ट बड़ा कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा मेरे को। क्या ये पूरी बात बच्चों समझ आती है तुम लोगों को? आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। इसमें कैलकुलेशन अभी बचा हुआ है, मैंने सॉल्व पूरा नहीं किया है। तुम लोग को अपने ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स लगानी पड़ेंगी यहां से बेटा, उस आंसर तक पहुंचाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स लगेंगी। मैं तो कर नहीं रहा हूं, मेरी इतनी स्किल बची भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, तुम लोगों ने अभी पढ़ा है तो तुम लोग जरूर आंसर तक पहुंचा दोगे, ये मुझे पूरा बिलीव है कि तुम लोग पहुंचा दोगे। पहुंचाओ जरा भाई, आंसर तक तो पहुंचा दो। अब किसी ने आंसर तक पहुंचाया क्या अभी? तो बताओ मुझे। क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने उठाया भी था इसको। दैट्स गुड। तो रोटेशन लगभग हम लोग यार बच्चों खत्म कर चुके हैं, अब काफी हो गया यहां से, जितना करना था कर लिया। वैसे क्वेश्चन कराने बैठे तो बेटा अंत नहीं है इसका, अंत नहीं है इसका। अब सुन लो मेरी बात बेटा, एक तो HCV डिस्कशन की एक क्लास लगेगी पक्का। सुरेश सर डिस्कशन जो बचे हुए सवाल है ना वो डिस्कस कर देंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं वो क्लास आज कौन सा दिन है, वेंसडे है ट्यूसडे है? आज ट्यूसडे है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं या तो अब मैं देख लेता हूँ 2-3 दिन बाद ये क्लास लगेगी, या तो संडे लगेगी या 2 दिन बाद। मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद ही लगा देंगे। 3 बजे से क्लास लग जाती है ना तुम लोग की, तो उसमें लगा लिया जाएगा। सर अनाउंस कर देंगे। वैसे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना HCV के बचे हुए सवाल, ठीक है? कुछ सवाल अभी भी अच्छे हैं उसमें, कुछ क्वेश्चन हैं अच्छे उसमें। कल से मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करूंगा, और बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ के बेटा, यू लव इट। मतलब बच्चों को बहुत बढ़िया लगता है जब रोटेशन पढ़ने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, अंदर की खुशी आ जाती है उन लोगों के अंदर की। एक तो इतना टेढ़ा मेढ़ा सा चैप्टर पढ़ रहे थे, अचानक से बिल्कुल अच्छा अच्छा चैप्टर देखने को मिल जाता है, आसान आसान चैप्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा चैप्टर आसान है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा करने में। सो नेक्स्ट टर्न से मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चों? तो शीट तो मैं फॉरवर्ड ही कर दूंगा, अभी आज ही अगल क्लास से पहले फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट टर्न से मैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करूंगा, ठीक है बच्चे? तो मजा आएगा करने में, और अच्छा चैप्टर है आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, मजा आएगा करने में। स्कोरिंग हिस्सा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि रोटेशन मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटेशन ज्यादा नंबर देता है, जरूरी नहीं रोटेशन से ज्यादा क्वेश्चन है, बट पढ़ना था तो हमने पढ़ा है अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आसान हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, और नंबर लाने वाला हिस्सा है। ये ऐसा है कि जहां से मार्क्स आने चाहिए, तो इसमें इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी है अपने को कि कोई भी क्वेश्चन आए निकलने वाला होना चाहिए, ठीक है? चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट वन पे मिलते हैं और फिर बात करते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को लेकर के। चलो, रोटेशन है अनिमेश, रोटेशन प्रॉपर्टीज जितना हो जाएगा वो कर दे देंगे, जितना हो जाएगा उतना ले लेंगे बेटा, ये ठीक है? ठीक है, बेटा इतना मुझे याद नहीं, बट ठीक है, क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं।